हमने नशा मुक्ति केंद्र में उसको डाला था ताकि उसकी आदतें कुछ सुधर जाए। वहाँ उसको बहुत टॉर्चर किया गया और वहाँ के स्टाफ भी बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, तो फिजिकली पीटा गया है। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा सच हो सकता है, क्योंकि उसके बॉडी मार्क्स पे जितने भी आप लोगों ने फोटो भी देखे होगी, इतने निशान थे बन के ये सब के। अगर अटकता तो वो बॉडी मार्क्स कैसे आ गए उसके बॉडी पे ये। और प्लस में अगर कभी भी अनाज कुछ भी अटकता है बॉडी के अंदर किसी पार्ट में, तो एक पाइप तो कम से कम रहता है ना निकालने के लिए, मुंह से जाता है या कहीं से भी। मैंने देखा था ऐसा कुछ नहीं था, उसको खाली वेंटिलेटर पे रख दिया गया था दिखाने के लिए कि अपनी संतोष कुमार ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कि हम लोगों ने हाँ बहुत कुछ किया है। सर हम अंतिम तक लड़ाई करेंगे जब तक कि आयुष की मौत का सच सामने नहीं आएगा। आयुष की मौत का सच सामने आने तक अंतिम तक मेरी जब तक अंतिम सांसें रहेंगी मैं अपने आयुष के लिए लड़ूंगी। और अपने मम्मी पापा को संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ अपने भाई के लिए, जस्टिस के लिए। बस मैंने देखा था कई सब्सटेंसेस और मेरे पापा ने कि उसके पास पड़े हुए थे पुड़िया में हरे कलर के कुछ, उसको शायद गांजा बोलते हैं, वो था। मैंने उससे कभी पूछा नहीं था उसके बारे में, तो पापा को पता था उसके बारे में। मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बोला था ये बहुत गलत चीज़ है, तो पापा ने उसको फेंक दिया था। उसके बाद तो ज़्यादातर लोग को पता ही है वो मेरे से वायलेंट हो गया था, मम्मी का फ़ोन तोड़ दिया था, इसलिए उसे भेजा गया था वहाँ पे। बिहार में अधिकतर जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं वहाँ पे खाली डराया धमकाया जाता है। और इस हम लोग की दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो डर के मान जाते हैं। मेरा भाई जो था वो डरने वालों में से नहीं था, वो गलत को गलत और सही को सही बोलता था। अब जितने भी डर के रहने वाले लोग हैं वो उसमें सुधर जाते हैं, लेकिन जितने भी बोलने वाले लोग हैं वो उसके साथ लगभग ऐसा ही होता है। और हमारे पापा तो ऐसा है नहीं कि बिजनेसमैन है कि हम लोग पे कुछ नहीं भी करेंगे तब भी अंधा पैसा है, तो इसलिए पढ़ाई पे हमेशा ध्यान देने के लिए मुझे वो बोलता था और गलत कामों से दूर रहने के लिए बोलता था। मेरे को नहीं लगता इसमें 1% भी सच्चाई है कि मेरे भाई को नेचुरली डेथ हुआ। 12 तारीख को उसको वॉमिट आई थी और फूड पाइप में खाना फंसा था। उस दौरान जो मेरे बच्चे को सुविधा मिलनी चाहिए थी और डॉक्टर संतोष ने जो ड्यूटी निभानी चाहिए थी उसको वो उन्होंने नहीं निभाया। मेरा बच्चा बच जाता अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिलता, तो सही समय में सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, पीटने की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आयुष जिसकी घटना कुछ दिन पहले हुई, जिसकी मौत हो गई नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, कहा जा रहा है कि वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया और फूड पॉइजनिंग की वजह से कोई अनाज जो है उल्टी के दौरान उसके गले में यानी श्वास नली में फंस गया और उसकी जान चली गई। लेकिन इसके इतर इसके माता पिता और परिजन जो है कुछ और भी कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ और भी बातें हुई हैं। उस बनिस्पत आज हम पहुंचे हैं गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में एक धरना स्थल पर आयुष के माता पिता और उनका छोटा भाई तीनों पहुंचे हुए। सबसे पहले हम उनकी माताजी से बात करते हैं, उसके बाद हम भाई से बात करेंगे और फिर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जहां पर, वहां पर कुछ लोग और आए हैं, उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे। कलेक्टर जो है उनसे भी हमारी बातचीत होगी। मैडम, पूरा घटना क्या हुआ था, आयुष के साथ क्या कुछ हुआ? सुनने में आता है कि आयुष बहुत ही होनहार लड़का है, 16 वर्ष का ही था मात्र, मैट्रिक में 91% मार्क्स भी लाया था, उत्तराखंड के अच्छे विद्यालय में वो पढ़ रहा था। अचानक से क्या हो गया? सर एज ए पेरेंट्स हमें लगा कि मेरा बच्चा एक दिन सिगरेट पी रहा था, तो हमको लगा कि हमें उसे रोकना चाहिए और इसी वजह से हमने अपने इस माहौल से भी उसको दूर मसूरी स्कूल बोर्डिंग में डाला था। विंटर वेकेशन में वो आया था इधर, तो हमने सोचा कि इसी माहौल में फिर दोबारा वो चीजें करने लगेगा, तो हमने नशा मुक्ति केंद्र में उसको डाला था ताकि उसकी आदतें कुछ सुधर जाए। वहाँ उसको बहुत टॉर्चर किया गया और वहाँ के स्टाफ भी बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, तो फिजिकली पीटा गया है। और जैसे कि डॉक्टर संतोष बता रहे हैं 12 तारीख को उसको वॉमिट आई थी और फूड पाइप में खाना फंसा था। उस दौरान जो मेरे बच्चे को सुविधा मिलनी चाहिए थी और डॉक्टर संतोष ने जो ड्यूटी निभानी चाहिए थी उसको वो उन्होंने नहीं निभाया। इसी वजह से मेरा बच्चे की जिंदगी नहीं रही आज, वरना मेरा बच्चा बच जाता अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिलता, तो सही समय में सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, पीटने की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ का जो प्रशासन है, नशा मुक्ति
केंद्र का, उसने कुछ इस तरह का काम किया है, मारपीट करने वाला काम या फिर टॉर्चर करने वाला काम? जी सर, एक दिन मेरे हस्बैंड मिलने गए थे तो बताया था कि वहाँ का स्टाफ एक है जिसने उसको पीटा है। तो मेरे हस्बैंड ने बात की डॉक्टर से भी और वहाँ के स्टाफ से भी कि प्लीज फिजिकली मत मारना, आप प्यार से ही समझाना। तो डॉक्टर जो है उन्होंने का विश्वास दिलाया था कि टॉर्चर नहीं करेंगे, हम प्यार से ही रखेंगे उसको। उसी विश्वास पे हमने आयुष को रखा था कुछ दिन के लिए वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको मारा गया है। मैंने उसके बदन में अपनी आंखों से दाग देखे हैं। किस तरह का स्टेप अब लेने जा रही हैं? सर, हम अंतिम तक लड़ाई करेंगे जब तक कि आयुष की मौत का सच सामने नहीं आएगा। आयुष की मौत का सच सामने आने तक अंतिम तक मेरी जब तक अंतिम सांसें रहेंगी, मैं अपने आयुष के लिए लड़ूंगी। आयुष आईएएस बनना चाहता था। आयुष एक छोटा सा बच्चा है सर, इतना बड़ा ही था वो। उसको तो अपने ढंग से खाना भी नहीं खाता था अभी तक, इतना लाडला बेटा था मेरा वो। बहुत मेहनती था, जैसे गाइड करते थे उसके पापा वैसे पढ़ता लिखता था, सब कुछ करता था, बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था वो। तो ये आयुष की माँ जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रही है, वो वाकई में रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। क्या हुआ नशा मुक्ति केंद्र में उस आयुष के साथ, कैसे वो बच्चा इस दुनिया को अलविदा। मेरी जब तक अंतिम सांसें रहेंगी, मैं अपने आयुष के लिए लड़ूंगी। आयुष आईएएस बनना चाहता था। आयुष एक छोटा सा बच्चा है सर, इतना बड़ा ही था वो। उसको तो अपने ढंग से खाना भी नहीं खाता था अभी तक, इतना लाडला बेटा था मेरा वो। बहुत मेहनती था, जैसे गाइड करते थे उसके पापा वैसे पढ़ता लिखता था, सब कुछ करता था, बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था वो। तो ये आयुष की माँ जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रही है, वो वाकई में रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। क्या हुआ नशा मुक्ति केंद्र में उस आयुष के साथ, कैसे वो बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन क्या कुछ हो रहा है अब उस आयुष के मौत के ऊपर, आपको हम और भी बता रहे हैं। उसके बाद हम आयुष के छोटे भाई से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? अंश कुमार। अंश नाम है आयुष के छोटे भाई का। आयुष का जो आयुष के साथ जो घटना घटी है अंश, क्या लग रहा है आपको, कितनी सच्चाई है उसमें? मतलब अगर हम लोग डॉक्टर्स की तरफ से देखें, वो बोलना चाह रहे हैं कि उल्टी होने पे उसको फूड पाइप में से कुछ अटक गया, ये सब। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा सच हो सकता है, क्योंकि उसके बॉडी मार्क्स पे जितने भी आप लोगों ने फोटो भी देखे होगी, इतने निशान थे बर्न के, ये सब के। अगर अटकता तो वो बॉडी मार्क्स कैसे आ गए उसके बॉडी पे, ये। और प्लस में अगर कभी भी अनाज कुछ भी अटकता है बॉडी के अंदर किसी पार्ट में, तो एक पाइप तो कम से कम रहता है ना, निकालने के लिए मुंह से जाता है या कहीं से भी। मैंने देखा था ऐसा कुछ नहीं था, उसको खाली वेंटिलेटर पे रख दिया गया था दिखाने के लिए कि अपनी संतोष कुमार ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कि हम लोगों ने हाँ बहुत कुछ किया है। मेरे को नहीं लगता इसमें 1% भी सच्चाई है कि मेरे भाई को नेचुरली डेथ हुई है। मतलब आपको लगता है कि उसे मारा गया है? हाँ, क्योंकि उससे पहले भी 4 तारीख को मेरे पापा मिलने भी गए थे, तब भी एक सुजीत नाम के स्टाफ ने उससे केवल इसलिए मारपीट करी थी क्योंकि रात में उसको सोने का इंजेक्शन दे दिया गया था, वो सुबह टाइम पे नहीं उठ पाया था, इसके वजह से। और डॉक्टर हमेशा संतोष कुमार सुबह ही जाते थे वहाँ पे राउंड पे, और वो अपनी रेपुटेशन सुजीत कुमार ने वो वहाँ के स्टाफ ने बचाने के लिए डॉक्टर के सामने उसके साथ मारपीट करके उसको जगाया और वहाँ पे जबरदस्ती योगा करवाया। अच्छा अंश, एक बात मुझे जाननी थी कि आयुष जो है वो आपके बड़े भाई, आपको किस तरह से वो क्या कभी ऐसा लगा कि आपको कुछ हमेशा समझाते थे, प्यार से बताते थे कि देखो अंश ये करना है, ये करना है? मेरे को वो हमेशा बोलते थे कि भले हमारे पापा बहुत नीचे स्तर से। अंश, हमारी बातचीत हो रही थी, बीच में कुछ व्यवधान आ गया था। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आयुष जो आपके बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपको किस तरह से वो अप्रिसिएट करते थे, आपको प्रोवोक करते थे कोई अच्छा काम करने के लिए, एक बड़ा भाई होने के नाते? क्या कुछ आपको एक ऐसा चीज़ जो आपको अभी तक याद है आयुष की बातें? मेरे को उसकी वैसे तो कई बातें याद हैं, लेकिन एक विशेष बात वो हमेशा बोलता था कि हम लोग के पापा, हमारे दादाजी टीचर थे, वो तब भी सरकारी स्कूल से पढ़ के भी
बहुत बड़े डिप्टी कलेक्टर बने हैं और हम लोग के पास तो उनसे कई ज़्यादा रिसोर्सेस हैं हम लोग के बचपन में। तो हम लोग को भी अपने दादाजी अपने पापा को प्राउड बना के अच्छा करना है। और हमारे पापा तो ऐसा है नहीं कि बिजनेसमैन है कि हम लोग पे कुछ नहीं भी करेंगे तब भी अंधा पैसा है। तो इसलिए पढ़ाई पे हमेशा ध्यान देने के लिए मुझे वो बोलता था और गलत कामों से दूर रहने के लिए बोलता था। अचानक जो है वो नशा का जो शिकार हो गया आयुष, वो कैसे, ये कुछ कब पता चला? हम लोग को तो तब पता चला था जब वो विंटर ब्रेक के लिए आया था। मैंने देखा था कई सब्सटेंसेस और मेरे पापा ने कि उसके पास पड़े हुए थे पुड़िया में हरे कलर के कुछ, उसको शायद गांजा बोलते हैं, वो था। मैंने उससे कभी पूछा नहीं था उसके बारे में, तो पापा को पता था उसके बारे में। मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बोला था ये बहुत गलत चीज़ है, तो पापा ने उसको फेंक दिया था। उसके बाद तो ज़्यादातर लोग को पता ही है वो मेरे से वायलेंट हो गया था, मम्मी का फ़ोन तोड़ दिया था, इसलिए उसे भेजा गया था वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र। हाँ, वही रिहेबिलिटेशन सेंटर में। अब हो सकता है वो बहकावे में आ गया हो, क्योंकि जो टीन एज में था, वो टीन एज ऐसी जो पीरियड पहले मनुष्य का पीरियड होता है ऐसा जिसमें वो अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से काम लेता है। हो सकता है कुछ हुआ हो। मैं उधर तो था नहीं, तो मैं आपको इतना अच्छे से नहीं बता सकता, लेकिन मैं जहाँ तक अपने भाई को जानता हूँ उसको ये सब करने की बिल्कुल कभी आदत नहीं थी। आदत नहीं तो वो माहौल में बिगड़ गया। हाँ, वही हो सकता है, माहौल में बिगड़ गया था। चलिए अंश, अब आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं तो अभी 7th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ बस, और अपने मम्मी पापा को संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ अपने भाई के लिए, जस्टिस के लिए। बस फिलहाल तो यही कर रहा हूँ। जस्टिस तो मिलेगी अंश, लेकिन अब जो है आप उनके माता पिता के जो सपने अब हैं आयुष से थे, वो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है अब। हाँ, वो आपको पूरा करना होगा। मुझे तो करना ही होगा पूरा। पहले मेरे को लोग बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। अब बोलते हैं कि तुम ही सब कुछ हो अपने मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा को भी तुम्हें ही संभालना है और नाम रोशन करना है। तो कुछ चंद मिनट के लिए और कुछ डॉक्टर के पैसों के लिए एक मेरी ज़िंदगी में इतना फ़र्क आ गया। मैं घर का बड़ा हो गया हूँ, मेरे को कभी खुद समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सब कुछ अच्छा होगा, धैर्य रखने की ज़रूरत है। अंश हमारे साथ आयुष का छोटा भाई, उम्र बहुत कम है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी, अनुभवी लगता है। बहुत 7वीं कक्षा का छात्र है ये, अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन बातें कम से कम लगता है कि 20 बरस का लड़का है। इस तरह से अनुभव रहित जो बातें हैं वो करते सामने नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई है। अंश का कहना है कि चंद मिनट में ही हम छोटे भाई से बड़े भाई हो गए और सब कुछ मेरे जीवन में बदल गया है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस तरह से जो नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, ऐसे कई बार वाक़या आए हैं जहाँ पे नशा मुक्ति के नाम पर टॉर्चर किए जाते हैं। एक बार और मैंने इस बात को उठाया था, एक बार और मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया है, क्योंकि मेरे भी बहुत करीबी एक व्यक्ति जो थे नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट हुए थे और मैंने इस बात को समझा था कि नहीं, ये नशा मुक्ति केंद्र जो है वो सही नहीं होता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर किए जाते हैं और तब उस व्यक्ति को वहाँ से हटा लिया गया था। लेकिन मुझे लगा था कि सब कुछ अब बदलते जा रहा है, लेकिन वो वही घटना आज फिर से मैं देख रहा हूँ। आयुष के साथ जो बीती है ये बहुत बड़ा मसला सामने आ चुका है और अब इस पर कुछ अंश जो है कुछ और बोलने का प्रयास कर रहा है। मैं बस इतना ही, एक चीज़ छोटी सी बात है, बिहार में अधिकतर जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं वहाँ पे खाली डराया धमकाया जाता है। और हम लोग की दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो डर के मान जाते हैं। मेरा भाई जो था वो डरने वालों में से नहीं था, वो गलत को गलत और सही को सही बोलता था। अब जितने भी डर के रहने वाले लोग हैं वो उसमें सुधर जाते हैं, लेकिन जितने भी बोलने वाले लोग हैं वो उसके साथ लगभग ऐसा ही होता है। और अगर वो बाहर आता तो हो सकता है कि वो क्योंकि वापस वही करता है, क्योंकि वहाँ पे उसे ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा था ना, उसको खाली धमकाया जा रहा था और उसको
मैं पद जानता हूँ उसे उसे किसी से डर नहीं लगता था। अगर वो सही होता था तो, और वो सही होता था तो एक शब्द नहीं निकालता था अपने मुंह से। तो जितने भी बिहार में हैं, ये जो एजुकेशन सिस्टम हो गया और हेल्थ सर्विसेज जो भी है, जितने भी सिस्टम है उसमें सिस्टम की ही कमी है। यहाँ पे सबको बंद करना ही उचित रहेगा, वरना ऐसे और आयुष पैदा होंगे और उनके साथ ऐसा होगा और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो अंश जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ सिर्फ धमकी दे करके, धमका करके ही सारा मसला हल किया जाता था। जो डर गया वो मान जाता था, जो नहीं डरा उसके साथ इसी तरह के दुर्व्यवहार होते थे। खैर, अब सरकार जांच करे इसकी, और ऐसे ऐसे संस्थानों को जो इस तरह से टॉर्चर कर करके कोई कार्य करवाते थे जबरदस्ती, उसे रोकने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है, ताकि और आयुष ऐसे संस्थानों की बलि न चढ़ सके। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।